लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में हम जिन ड्रग्स को पढ़ने जा रहे हैं वो हैं ड्रग्स जो कि ब्लड पे एक्ट करती हैं या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन पे एक्ट करती हैं। और ये जो ब्लड को कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है या स्टॉप करने का प्रोसेस होता है, इसको हीमोस्टैसिस कहते हैं। और वो एजेंट्स जो कि ब्लड को कंट्रोल करते हैं या अरेस्ट करते हैं बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन और बाय कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो वो हीमोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं या इनको ड्रग्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन में देखें तो हीमोस्टैटिक्स दो तरह के होते हैं। लोकल एजेंट्स भी होते हैं जिनको स्टिप्टिक्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं सिस्टेमिक एजेंट्स। Let's discuss about drugs acting on blood, and these drugs are hemostatic agents, and they are classified as local agents and systemic agents. Local agents are those that affect on specific area, and these are astringents, adrenaline, thrombin, fibrin, gelatin, calcium alginate, oxidized cellulose. And now systemic agents are those that affect on all over the body and on our organ, and these are vitamin K, fibrinogen, anti-hemophilic factor, adrenochrome mono, semicarbazole, ethamsilate and desmopressin. अब हम डिस्कस करेंगे लोकल हीमोस्टैटिक्स को। ये ड्रग्स यूज़ होती हैं कंट्रोल करने के लिए ब्लीडिंग को फ्रॉम कैपिलरीज एंड माइन्यूट वेजल्स, लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम टूथ एक्सट्रैक्शन, एब्रेशन एंड एपिस्टैक्सिस, मतलब नोज ब्लीडिंग। अब हम जिस लोकल एजेंट की बात करेंगे वो है एस्ट्रिंजेंट्स, और ये प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन को फ्रॉम इन ब्लीडिंग साइट एंड कंट्रोल करते हैं कैपिलरी यूजिंग को। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड और टैनिक एसिड। दूसरा जो लोकल हीमोस्टैटिक एजेंट है वो है एड्रेनालिन, और ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। और एक कॉटन पैड soaked in 0.1% solution is applied on the bleeding site to control capillary oozing, like in epistaxis, bleeding after tooth extraction. एड्रेनालिन जिन कंडीशन में नहीं यूज़ करनी चाहिए वो हैं हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमिया, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और अनकंट्रोल हाइपरथायराइडिज्म। ये एजेंट्स इन कंडीशंस में बीमारी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो लोकल हीमोस्टैटिक एजेंट है वो है थ्रोम्बिन, और ये फ्रीज ड्राइड पाउडर है जो कि बोवाइन और ह्यूमन प्लाज्मा से लिया जाता है। ये टॉपिकली कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को फ्रॉम कैपिलरीज, और ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी काज कर सकता है, और इसको इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है फिब्रिन। ये फिब्रिनोजिन, फैक्टर 13, थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयंस और दूसरे क्लॉटिंग कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है इन सर्जिकल प्रोसीजर्स, और इसको ब्लीडिंग सरफेस पे स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है जेलेटिन। ये एक अब्जॉर्बेबल हीमोस्टैटिक एजेंट है, और ये एक स्पॉन्ज या फिल्म की सूरत में होता है। इसको ये हीमोस्टेसिस काज करता है बाय मेकिंग फिजिकल मैश वर्क, जिससे क्लॉटिंग होती है और ब्लीडिंग स्टॉप होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम एल्जिनेट। ये सीवीड से हासिल किया जाता है, और ये भी एक एब्जॉर्बेबल हीमोस्टैटिक एजेंट है जो कि प्रमोट करता है वाउंड हीलिंग को। नेक्स्ट लोकल एजेंट ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज है, और ये एब्जॉर्बेबल हीमोस्टैटिक है। ये ड्राई अप्लाई किया जाता है ताकि बाद में स्वेल होकर क्लॉट की फॉर्मेशन कर सके। इससे ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है फ्रॉम कैपिलरीज और आर्टरियोल्स, जहाँ पे लाइगेशन पॉसिबल नहीं होती। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि टिश्यू नेक्रोसिस है, नर्व डैमेज भी हो सकती है और वास्कुलर स्टेनोसिस भी हो सकती है। नेक्स्ट है हीमोकोगुलेज। ये कम्प्लेक्स है एंजाइम्स का, और इसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द वेनम ऑफ बोथ्रोप्स एट्रोक्स वाइपर। इसका ये पावरफुल हीमोस्टैटिक इफेक्ट है। ये कोगुलेशन को प्रमोट करता है, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके। ये ब्लीडिंग टाइम को भी शॉर्ट करता है और क्लॉट टाइम को भी, ताकि ब्लड लॉस जो है वो कम हो सके।
इसको टॉपिकल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है।